बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूँ ही खैर वाफ़ियत से रखे। जैसा कि मैंने गुज़िश्ता रोज़ कल के रोज़ आपसे वादा किया था कि आज मैं उन लोगों के लिए जो दुबई में फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं या परेशान हैं, उनके लिए कोई ऐसा रूट यानी बहरीन का रूट आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। और एक बात ये समझिए बुज़ुर्गों, ये रूट का कोई पैकेज मैं आज आपके सामने अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको जाएंगे किस तरीके से आपको उसका रास्ता, उसका तरीका, उसका वे और पूरी जर्नी की हर एक बारीक बारीक चीज़ मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। और आपसे मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर आपको इसका फ़ायदा पहुँचे तो अपने दोस्तों अहबाबों को भी ये शेयर करें। तो आइए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। जैसा कि साथियों आपको पता है कि सऊदी ने अचानक से सस्पेंड कर दिया तकरीबन 20 कंट्रीज़ को, और उसमें दुबई में है। रोड के रास्ते से भी जा रहे थे और इसी तरीके से हवाई रास्ते से भी यानी एयरपोर्ट से भी आप ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन अचानक ये जब न्यूज़ आई तो उससे सब लोग परेशान हो गए। तो वो लोग जिनके 12-13 दिन उस वक्त हुए थे और अभी 14-15 दिन हो गए, वो लोग तो और ज़्यादा परेशान है कि हम आगे रुके या जाए। तो मैं उन लोगों से यही राय दूंगा जिसके 10 दिन बाकी है, जिसके 15 दिन बाकी है, जिसके अगर रुकने की ताकत है उनकी दुबई में, तो आप दुबई में ही रुकें। मेरी पर्सनल राय ये है, आप दुबई में ही रुकें, आप आगे कुछ ना करें। वजह उसकी है कि इसके पहले भी इस तरीके का वाक़या हुआ था और तकरीबन 15 दिन के आसपास फिर से दुबई ने अपनी सरहदों को ओपन की थी और ओपन कर वो फिर से सऊदी जाना आना उनका शुरू हो गया था। बट अभी भी ये चीज़ें हो सकती है, आप 10 से 15 दिन रुके, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि फ़ेब के एंडिंग तक ये चीज़ें पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाए। बट जिन लोगों के 15 दिन हो गए, 14 दिन हो गए और उनको जाना बहुत ज़रूरी है, तो वैसे लोग क्या करें? तो वैसे लोगों के लिए एक ऑप्शन है ओमान का और दूसरा ऑप्शन है बहरीन का, जो दुबई से करीब है। बट ओमान का ऑप्शन तो मैंने बता दिया था, उसकी वीडियो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, आप आई बटन में जाके वो वीडियो देख ले। लेकिन अगर आपको बहरीन से जाना है तो बहरीन से किस तरीके से आप ट्रैवल करें, पूरी जर्नी आपको खुद को करनी है। हम कोई पैकेज आपको सेल नहीं कर रहे, बट इतना मैं आपको कहूँगा कि हर एक बारीक से बारीक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। आप एक एक चीज़ को नोट करें, इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी। पहली चीज़, जब आप बहरीन के लिए जाना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। बहरीन के लिए जाने के लिए कुछ चीज़ों की शराइत ज़रूरी है। पहली चीज़, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरा, आपका वीज़ा होना चाहिए। तीसरा, आपका इकामा ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, ज़ेरॉक्स नहीं चलेगा। चौथा, आपकी एग्जिट एंट्री आपके पास होनी चाहिए। जिस वक्त तक आप बहरीन में रुकोगे उतना पूरी जर्नी की एग्जिट एंट्री आपके पास होनी चाहिए। और पाँचवा, आपका रिटर्न टिकट यानी बोर्डिंग टिकट या डमी टिकट आपके पास होना चाहिए आगे की जर्नी का। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब हम सिलसिलेवार एक एक तरीके से आपको चीज़ें बताएंगे और वो भी बताऊंगा मैं कि चीज़ों में प्राइस कितना लगेगा और कहाँ से वो चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। पहली बात, आपके पास पासपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अब वीज़ा किस तरीके से लेना है और टिकट किस तरीके से हासिल करना है। टिकट आप एयरपोर्ट से हासिल कर सकते हो और वीज़ा आपको ऑन अराइवल मिल जाएगा। जो लोग दुबई में हैं, दुबई में इंटरनल दुबई में घूमने के लिए सबसे अच्छा साधन, सबसे अच्छा वे मेट्रो है। अगर आप मेट्रो से सवारी करेंगे आपके 2 पैसे बचेंगे। आप मेट्रो से सवारी करें और आप एयरपोर्ट पहुँचे। जब भी आपको जाना है, फ़्लाइट का टाइमिंग वगैरह आप पूछ ले, और जब भी आपको जाना है तो उसके तकरीबन 7-8 घंटा पहले एक मरतबा आप एयरपोर्ट विजिट करें। एयरपोर्ट में आप टर्मिनल 3 पर पहुँचे। जब आप टर्मिनल 3 पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर गल्फ एयर का ऑफिस आपको मिलेगा। आप वहाँ पर तकरीबन 6-7 घंटा पहले जब आप पहुँचोगे तो वहाँ पर आप आपका इकामा बताएं और इकामा बताकर उनको पूरा माजरा आप सुनाएं कि हमको बहरीन में क्वारंटाइन होना है और फिर उसके बाद हम सऊदी ट्रैवल करेंगे। आप उनसे मशवरा ले कि ऑन अराइवल वीज़ा आपका होगा या नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 100% चांसेस है कि आपका ऑन अराइवल वीज़ा हो जाएगा। बट इसमें एक चीज़ परेशानी हो सकती है, जिनका प्रोफेशन बहुत अच्छा है, जैसे कि इंजीनियर है, प्रोग्रामर है, टेक्नीशियंस है, तो वैसे लोगों का तो ऑन अराइवल वीज़ा 100% होगा। लेकिन जिनका इकामे के अंदर प्रोफेशन अगर हेल्पर है या कोई नीचे दर्जे का कोई प्रोफेशन है, तो उस सूरत हाल के अंदर आपका वीज़ा होगा या नहीं होगा, ये सूरत हाल आप लोगों के भी जहन में होगा। उनका भी वीज़ा हो जाएगा ऑन अराइवल। बट एक चीज़ सेफ साइड आप उनसे पूछ लें। दूसरी चीज़, आपको टिकट निकालना है तो आप टिकट वहीं से आप निकाल सकते हो। आप गल्फ एयर में ही जो फेयर होगा आप उसके अकॉर्डिंगली आप कोऑर्डिनेट कर आप टिकट निकाल सकते हो। अब आती है तीसरी चीज़ कि जितने टाइम आप बहरीन में रुकोगे, तो बहरीन में रुकने के लिए जो ड्यूरेशन होगा, जो 15 दिन का टाइम होगा, जब तक आपकी एग्जिट री एंट्री वैलिड होनी चाहिए। इसका खास तौर से ख्याल रखें, इकामा भी वैलिड होना चाहिए। चौथी चीज़ पे हम आते हैं
कि उसके बाद आप किस तरीके से आगे की जर्नी करेंगे, यानी आपकी होटल की बुकिंग आप कैसे करेंगे। तो उसके लिए बेस्ट और इजी वे ये है कि आप booking.com पे जाएं, वहाँ से आप आपकी होटल की बुकिंग करें। अब यहाँ पर भी कुछ चीज़ें आप थोड़ी सी जहन में रखें कि booking.com पे जब आप बुकिंग करोगे तो कम से कम 15 दिन की आप बुकिंग करें। अब पेमेंट का ऑप्शन आया तो आप पेमेंट ना करें, मैं पर्सनली आपको राय दूंगा पेमेंट एट होटल या पे एट होटल का जो ऑप्शन है आप उसको चूज़ करें। आपकी बुकिंग का पूरा वर्का निकलेगा, पूरा पेपर निकलेगा, डॉक्यूमेंट निकलेगा, आप उसके अकॉर्डिंगली जाकर जब आप इमिग्रेशन पे जब पहुँचोगे तो इमिग्रेशन पे पहुँचने के बाद जब आपको होटल की बुकिंग अगर कह दे तो आप वो पेपर दिखा सकते हो, वो पेपर आपका वैलिड है, आपकी बुकिंग कन्फर्म है। बट पेमेंट आपको होटल में करना है। उसका रीज़न भी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वजह उसकी ये कि अगर आप वहाँ पर पहुँचे, अगर आपको 15 दिन रहना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 2-3 दिन वहाँ पर रहे, पहले आप चेक करें कि होटल कैसा है तो उसके अकॉर्डिंगली पहले आप उनसे बोले कि भाई हम 3 दिन रहेंगे, 3 दिन की आप पेमेंट पहले कर दो, फिर उसके बाद अगर आपको एक्सटेंड करना है तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अब आते हैं हम ऑन अराइवल वीज़ा की तरफ कि वीज़ा में कितने पैसे लगेंगे। जब आप इमिग्रेशन पे पहुंचेंगे तो इमिग्रेशन पर आपको तकरीबन 5 बहरीनी दीनार आपको अदा करने पड़ेंगे। अप्रॉक्स एक बहरीनी दीनार की कीमत 193 इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग है। और अगर 5 अगर हमने दीनार अगर पकड़ते हैं तो सऊदी के एतबार से 50 रियाल हो जाते हैं। तो सेफ साइड मैं आपसे ये कहूँगा कि 14 दिन का अगर आप वीज़ा लेते हो तो सिंगल एंट्री रहेगा, और 3 महीने का अगर आप वीज़ा लेते हो तो 3 महीने का वीज़ा आपको मल्टीपल एंट्री, आप कितने भी मरतबा बहरीन आ जा सकते हो। और ये 25 बहरीनी दीनार के एतबार से होगा। तकरीबन मेरे हिसाब से इंडियन रुपीज़ का अगर हम काउंट करेंगे तो कुछ 5-7 हज़ार रुपये के आसपास आपको मिलेगा। और सऊदी के अकॉर्डिंग आप हिसाब करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 के हिसाब से आप हिसाब कर सकते हो। तो इतना पैसा आपको पे करना पड़ेगा, उसके बदले वो आपको रिसिप्ट देगा और जो भी वर्क़े पेपर वगैरह देंगे वो आप ले लें। अब आते हैं हम आखिरी चीज़ पर कि डमी टिकट, कि डमी टिकट किस तरीके से आप लें। डमी टिकट ये भी तो इम्पोर्टेंट है। या तो आप 15 दिन के बाद डायरेक्ट बहरीन से आप सऊदी के टिकट निकालें, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं निकालते हो तो सेकंड ऑप्शन आपके लिए कि वोटिंग टिकट, कि किसी भी आप ट्रैवल एजेंसी वहाँ पर जो भी आपके आसपास रहेंगे उनको कहना है कि भाई वोटिंग टिकट ये टाइम पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, आप हमें वोटिंग टिकट बना कर दे या डमी टिकट बना कर दे। अगर वो बना के देंगे तो वो वैलिड होगा। बाद में आप आपकी सहूलत के एतबार से आप अगर 15 दिन रुकना है, 17 दिन रुकना है, 20 दिन रुकना है, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो, 2 पैसे आपके बचेंगे। तो वोटिंग टिकट आप याद से बनाएं। अगर वोटिंग टिकट नहीं होगा तो आपको फ्लाइट पर चढ़ने नहीं दिया जाएगा, ये बात याद रखें। क्योंकि इसके पहले चीज़ें मैं भुगत चुका हूँ। हमारे कुछ गेस्ट थे जो आसाम से जा रहे थे, तो उनकी वोटिंग टिकट ना होने की वजह से वो लोग फंस गए थे और बाद में फिर मुझे नई टिकट उनको निकाल के देनी पड़ी। तो वोटिंग टिकट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप स्किप ना करें। अब आते हैं असल चीज़ की तरफ। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप उन मैसेजेस को शेयर कर सकते हैं। देखिए साथियों, ये जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दिया हूँ इसके सबसे बड़े हकदार अगर कोई है तो हमारे रिजवान भाई। अल्लाह उनके जान माल इज़्ज़त आबरू में बेइंतहा बरकत दे और अल्लाह खूब उनको नवाजे, क्योंकि उन्होंने एक मशवरे के लिए मुझे फ़ोन किया था, मैंने उनको जवाब दिया। और मैं आप लोगों को भी वही राय दूंगा कि भाई जो भी काम करो ठोस काम करो, तहकीक के साथ काम करो। अगर आप ठोस काम नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आपको होंगी। जैसा मैंने आपको बताया कि आप तकरीबन 7-8 घंटा पहले आप एयरपोर्ट पहुंचो, हर एक चीज़ को पूछो, एक एक चीज़ को क्लेरिफाई करो, एक एक चीज़ के बारे में मालूमात लो। इंशाल्लाह जैसा रिजवान भाई आफियत से पहुंचे आप भी आफियत से पहुंच सकते हो। तो इसलिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप मैसेज करें, मैं भी जवाब दूंगा और इंशाल्लाह रिजवान भाई भी खुद जवाब देंगे। होता क्या है कि अगर मैं उनका नंबर शेयर कर दूं तो वो भी बेचारे परेशान हो जाएंगे, इस वजह से मैं उनका नंबर शेयर नहीं करूंगा। बट जिनको भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में आप शेयर करें, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और एक ख़ास हमारे दोस्त थे जो इस मुहिम में, यानी जो लोग वर्कर यहाँ पर इंडिया में अटके पड़े हुए हैं, दुबई में अटके पड़े हुए हैं, उनकी रहबरी रहनुमाई और उनके लिए जो गाइडेंस कर रहे हैं आरजे वर्ल्ड, कल उनका भी मुझे मैसेज मौसूल हुआ, मैसेज मिला, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। सर बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस नाचीज़ पर नज़र करम की और देखा आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा। थैंक यू सो मच। नाजरीन 1 मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे। यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।